Hi everyone. In previous lecture we studied about the role of microbes in sewage treatment. So today's topic is microbes in production of biogas. So biogas is mixture of gases जिसमें particularly जो सबसे large amount में gas present होती है that is methane. So containing प्रीडोमिनेटली मीथेन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है बायोगैस के अंदर। तो टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स कैसे इन्वॉल्व हैं? माइक्रोब्स एट द टाइम ऑफ देयर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, माइक्रोब्स जब ग्रो करते हैं और वो एनर्जी को मेटाबोलाइट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो एंड प्रोडक्ट में सर्टेन गैसेस और उसके अलावा अदर साइड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एज ए एंड प्रोडक्ट। तो वो फीड किस पे करते हैं डिपेंड करता है। माइक्रोब्स की भी जो स्पीशीज़ हैं, स्ट्रेन्स हैं, अलग अलग होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एरोबिक होते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो एनारोबिक होते हैं, जो विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जिस सोर्स पे फीड करते हैं उस टाइम उस पे डिपेंड करता है कि जो एंड प्रोडक्ट हैं वो किस टाइप के होंगे। फॉर एग्जांपल इफ ए माइक्रोब फीड्स ऑन सेल्यूलोज, अगर एक माइक्रोब सेल्यूलोज के ऊपर फीड करता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा उसमें मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस होंगी। ऐसे ही हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि ईस्ट आल्सो नोन एज बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट। तो इसमें क्या हो रहा था, ईस्ट एज इन बेकरी में यूज़ हो रहा था। तो उस टाइम पे ईस्ट क्या कर रहा था, अगर वो केक और ब्रेड की फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए एंड प्रोडक्ट ये गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो केक है और ब्रेड है उनमें पफीनेस आती है। तो ईस्ट किस पे फीड कर रहा था, जो शुगरी कंटेंट प्रेजेंट होता है डो के अंदर उस पे फीड कर रहा था। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था, लैक्टोबैसिलस विच इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बिलोंग्स टू लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फैमिली। तो ये क्या कर रहा था, जो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर है उसको कन्वर्ट कर रहा था लैक्टिक एसिड के अंदर। सो एंड प्रोडक्ट वेराई करते हैं माइक्रोब की स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग, कौन से माइक्रोब है, इफ़ इट इज़ अ बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस, उस पर डिपेंड करता है। तो बैक्टीरिया जो मोस्ट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एज एन एंड प्रोडक्ट, दोज आर नोन एज मिथेनोजेंस बिकॉज दे प्रोड्यूस मीथेन एज एन एंड प्रोडक्ट। इसका जो सबसे बेसिक एग्जांपल है, कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डेट इज़ मिथेनोबैक्टीरियम। ये कॉमनली फाउंड होता है, कॉमनली ये प्रेजेंट होता है, कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज। एनारोबिक स्लज कौन सी, जो सीवेज ट्रीटमेंट में प्रेजेंट थी, एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। सो उसमें मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है। इट आल्सो प्रेजेंट इन र्यूमन। र्यूमन इज ए पार्ट ऑफ स्टमक इन कैटल। सो जो काव है, बुफेलो है, जो लाइव स्टॉक है, वो क्या करते हैं, घास और रॉ मटेरियल पे फीड करते हैं जिसके अंदर जो सेल्यूलोज है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो सेल्यूलोज की डाइजेशन में यूज़ होता है मिथेनोबैक्टीरियम। तो र्यूमन के अंदर, मतलब एक पार्ट है स्टमक का कैटल के अंदर स्पेसिफिकली, वहाँ पे मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में यूज़ होते हैं। सो एक्सक्रीटा है जो कैटल का जो एक्सक्रीटा है डेट इज डंग, उसके अंदर मिथेनोजेंस और वी कैन से स्पेसिफिकली मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है।
तो अब ये जो डंग है ये यूज़ होता है कॉमनली नोन एज गोबर गैस और बायोगैस प्रोड्यूस करने में। तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे बायोगैस प्लांट के अंदर। बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक, कंक्रीट से बना जो है टैंक वो होगा, विच इज स्पेसिफिकली 10 to 15 फीट डीप। तो कंक्रीट टैंक के अंदर अब बायो वेस्ट कलेक्ट किया जाता है एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड, मतलब इसके अंदर स्लरी डाली जाती है, एक पानी के साथ डंग को मिक्स करके वो डाला जाता है जो माइक्रोब्स को, मिथेनोजेंस को कैरी कर रहे हैं एक तरह से। उसके बाद उस कंक्रीट टैंक के ऊपर इमेजिन करो, अब एक कंक्रीट टैंक है, उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर डाला जाता है, फ्लोटिंग कवर। यहाँ पे स्लरी है। जब भी मिथेनोजेंस गैस प्रोड्यूस करेंगे तो ये फ्लोटिंग टैंक अपर साइड मूव करेगा, जिसकी वजह से ये डिटेक्ट किया जाता है कि कितनी गैस प्रोड्यूस की जाती है, जितने लेवल ये ऊपर उठेगा। सो सेकंड, एक फ्लोटिंग कवर प्रेजेंट होता है कंक्रीट टैंक के ऊपर, तो ये स्लरी के ऊपर ही प्लेस होगा, विच कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो जैसे ही माइक्रोब्स एक्टिविटी करके गैस प्रोड्यूस करेंगे, ये फ्लोटिंग कवर राइज करता जाएगा अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड। उसके बाद एक आउटलेट प्रेजेंट होता है। आउटलेट, अब यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो गई, उसके साथ ही एक पाइप अटैच होगा जो इस गैस की सप्लाई करेगा, बायोगैस की सप्लाई करेगा जो नियर बाय हाउसेज होंगे वहाँ पे। अब एक और आउटलेट अटैच होता है इसके साथ, जो स्पेंट स्लरी है, मतलब अब ये यूज़ हो चुकी है, इसमें से जितनी गैस प्रोड्यूस होनी थी वो हो चुकी है। अब इस स्पेंट स्लरी को रिमूव कर दिया जाता है थ्रू अनदर आउटलेट, और इसको मे बी एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, गोबर खाद एज ए फर्टिलाइज़र इसको यूज़ किया जाता है। तो अब बायोगैस, अब जो इसका रॉ मटेरियल है डेट इज डंग, गोबर, तो प्रेजेंट होता है मोस्ट अमाउंट में रूरल एरियाज़ के अंदर। तो इसलिए जो बायोगैस प्लांट है मोस्ट ऑफ दे आर बिल्ड अप इन रूरल एरियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सो ये टॉपिक था माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।